ये घटना है 24 अप्रैल 1993 की, जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-427 दिल्ली से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 1:57 में 6 क्रू मेंबर्स और 135 यात्रियों को लेकर रवाना हुई। ये फ्लाइट कुल 141 लोगों के साथ श्रीनगर जा रही थी। प्लेन में हर रोज की तरह सब कुछ नॉर्मल था। हर कोई अपनी सीट पर बैठे हुए सफर का मजा ले रहा था, लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और एपिसोड में। मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं इंडियन फैक्ट 1। दरअसल प्लेन अपनी मैक्सिमम ऊंचाई पर उड़ रहा था, तभी एक यात्री अपनी सीट से उठकर खड़ा हो जाता है। वो प्लेन में बैठे बाकी सभी लोगों को बताता है कि उसका नाम सैयद सलाउद्दीन है। वो दावा करता है कि उसके पास एक पिस्तौल और एक ग्रेनेड है और अगर लोग इसकी बात नहीं मानते हैं तो वो प्लेन को उड़ा देगा। इसकी बातें सुनने के बाद प्लेन में बैठे सभी यात्रियों और प्लेन के क्रू मेंबर्स को ये बात समझ में आ चुकी थी कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। इसके बाद सैयद ने प्लेन के पायलट से कहा कि ये प्लेन अब श्रीनगर नहीं जाएगी और अब इसे काबुल लेकर जाना है, जिसके बाद पायलट प्लेन को काबुल की ओर मोड़ देता है। ठीक 2:43 में दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मैसेज मिलता है कि दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया है और अब इसे अफगानिस्तान में काबुल ले जाया जा रहा है। जब पायलट ने फ्लाइट को काबुल की तरफ रवाना किया तो सैयद को बताया कि फ्लाइट में इतना ही फ्यूल है जितना में ये श्रीनगर जा सके और अगर इसे काबुल लेकर जाना है तो फ्लाइट में रिफ्यूलिंग करनी होगी, यानी इसमें दोबारा फ्यूल भरना होगा। इसके बाद फ्लाइट की फ्यूल भरने को लेकर लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात की गई, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। जिसके बाद ये फ्लाइट IC-427 लाहौर के ऊपर से चक्कर लगाकर भारत लौट आई। आखिरकार ये फ्लाइट 3:20 में भारत में अमृतसर में उतरा। तब प्लेन को हाईजैक करने वाले सैयद ने फ्लाइट में फ्यूल भरने की मांग की और प्लेन को फिर से काबुल ले जाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद अमृतसर जिले के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष सैयद से बात करने के लिए एयरपोर्ट आए, लेकिन सैयद ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और अपनी मांग पर अड़ा रहा। इसके बाद उसने वार्निंग देते हुए गोली चला दी, जो फ्लाइट में छेद करते हुए बाहर निकल गई। हालांकि इसके बाद भी पूरे दिन बातचीत चलती रही और सैयद इसी बात पर अड़ा रहा कि विमान को पाकिस्तान लेकर जाया जाए। सैयद की बात मानते हुए पाकिस्तान के DGCA से बात की गई, पर उन्होंने विमान के प्रवेश पर रोक लगा दी। अब सैयद के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने प्लेन को वापस दिल्ली ले जाने के लिए कहा। इसके बाद सैयद को एक चेतावनी दी गई कि न तो प्लेन को दिल्ली ले जाया जाएगा और न ही प्लेन में फ्यूल भरा जाएगा, और अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि जब सैयद ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया तो NSG कमांडो को प्रधानमंत्री की ओर से सूचना मिली कि विमान पर धावा बोला जाए। NSG कमांडो भी बस इसी ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। ये सूचना मिलते ही 52 स्पेशल कमांडो की टीम ने विमान पर धावा बोला और कुछ ही देर में प्लेन को हाईजैक करने वाले सैयद को कमांडो ने अपने कब्जे में ले लिया और प्लेन में बैठे 141 लोगों को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये ऑपरेशन इतना जल्दी हुआ कि विमान को हाईजैक करने वाले सैयद हैरान रह गया। उसे ये समझ तक नहीं आया कि कब NSG कमांडो प्लेन के अंदर आए और उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जब जांच की गई तो पता चला कि सैयद का असली नाम जलालुद्दीन उर्फ मोहम्मद शाह है। इसके पूछताछ करने के बाद NSG कमांडो ने उसे गोली मार दी। भारतीय अधिकारियों ने दावा किया कि प्लेन को हाईजैक करने वाला हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य था, लेकिन इस समूह ने इस बात से इनकार कर दिया। खैर जो भी, लेकिन हमारे इंडियन आर्मी ने बहुत ही बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए 141 लोगों को काबुल जाने से बचा लिया। इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनती है। आज के एपिसोड में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।